नमस्कार दर्शक मित्रों। थिंक लाइन के एक नए संस्करण में आज फिर से आपका स्वागत है। आपको पता है, हम हर वक्त एक ऐसा विषय लेके आते हैं जो बहुत सांप्रत होता है और जिसका इंपॉर्टेंस नेशनली बहुत ज्यादा होता है। आजकल हम देखें तो अखबारों में, टेलीविजन चैनल्स के ऊपर, सोशल मीडिया में एक ही नाम चल रहा है, सीमा गुलाम हैदर। वो पाकिस्तान से भारत में आई है, घुसपैठ करके आई है। और ये इन्फिल्ट्रेशन जो है, जिसकी सब बात कर रहे हैं, अभी जब यूपी पुलिस ने, यूपी एटीएस ने जब इनसे पूछताछ की, इनको गिरफ्त में लिया, उनके पति को, सचिन के पिताजी को, सबको गिरफ्त में लिया और पूछताछ की गई। व्हेन दे वर आस्क्ड, इनके पास से क्या मिला पता है आपको? वो भी शायद आप सबको पता होगा। 2 कैसेट्स मिली, एक आईडी कार्ड मिला जो 2022 में बनाया गया था, और साथ में 5 पासपोर्ट मिले। आंखें चौंक जाती हैं कि क्या यह सही कोई प्यार मोहब्बत वाली बातें हैं या और कुछ है। जानकार लोग ऐसा कहते हैं कि यह प्यार मोहब्बत कुछ नहीं है। जिस हिसाब से ये मोहतरमा, इसे हम मोहतरमा ही कहेंगे, बात कर रही है, इस पर से पता चल रहा है कि बहुत सही ट्रेनिंग ली गई है, या फिर वो भारतीय है। दो में से एक ही चीज हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तानी औरतें ऐसी साड़ी नहीं पहनती। यूपी के गांवों में, यूपी के देहातों में यूपी की स्त्रियां पहनती है ऐसा पहनावा पहन के। और कहा जाता है कि ये पाकिस्तान से अपनी जमीन जायदाद सब बेचकर 4 बच्चों के साथ पहले दुबई गई, नेपाल गई, और नेपाल से फिर नेपाल के रास्ते भारत आ गई और नोएडा में आ गई। ये तो ठीक है कि महीने, 1.5 महीने, 2 महीने के बाद पता भी चला कि ये घुसपैठ करके आए हुए हैं, लीगली नहीं आए हुए हैं। मगर जब हम ऐसी बात करते हैं, सब पूरा मीडिया बात करता है, ये कैसे हो गया, क्या हो गया, कैसे हो गया, क्यों हो गया। सब प्यार की बात करते हैं, प्यार के बारों को जाने दीजिए वाली बात करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये प्यार का मामला तो नहीं है, तो फिर ये मामला क्या है? पबजी की बात करें तो पबजी की बात भी ऐसे हमें देखी जाती है कि पबजी इंडिया में खेलना तो बैंड है, फिर भी लोग खेलते हैं, बहुत लोग खेलते हैं। मगर जब हम बात करते हैं तब हमें यह समझ में आता है, जैसे जैसे दिन निकल रहे हैं, वो संशय एक दिमाग में बहुत ज्यादा बैठ जाता है कि ये तो एक पकड़ी गई तो पता चला कि ऐसे भी इन्फिल्ट्रेशन होता है। मगर आज जो सवाल हम पूछने वाले हैं, वो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मायने रखता है कि ये सीमा हैदर ने तो अपना बायोडेटा बनाने के लिए शायद बॉलीवुड के भी कभी कई दिग्दर्शकों को, प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर्स को, एक्टर्स को अपना बायोडेटा भेज के रखा है। तो उनकी इच्छा तो लग रही है कि आके कहीं बॉलीवुड में सेटल हो जाए, कोई 1-2 फिल्म मिल जाए, उनको प्रसिद्धि मिल जाए। ये बातें भी लोग करते हैं जो सॉफ्ट लोग हैं। मगर जब कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इसकी तह में जाती है ना, तब ये पता चलता है हकीकत में मामला क्या है। बहुत सी चीजें बाहर आएगी, मगर आज जो मैं चर्चा करने वाला हूं, हमारे मेहमान हैं आरवीएस मनी जी, जो होम मिनिस्ट्री में अंडर सेक्रेटरी रह चुके हैं। पिछली बातें भी उनको बहुत ज्यादा पता है कि ये सब सालों से चलता आ रहा है। इस प्रकार की चीजें, मेडिकल के नाम पे इन्फिल्ट्रेशन करना, कोई दूसरे नाम पे आना। और मजे की बात तो ये है, ये बात आज करनी पड़ रही है हमें सोशल मीडिया में, हमारे ये छोटे से प्लेटफॉर्म से भी ये बात उठानी जरूरी हो गई है
क्योंकि जो दिन कहा जाता है ना 13 मई, जिस दिन वो नेपाल से भारत आई, तो वहां के सब रिकॉर्ड्स बता रहे हैं, वहां के सब फुटेजेस बता रहे हैं कि ऐसा कोई इन्फिल्ट्रेशन हुआ ही नहीं। तो इसका सीधा मतलब निकलता है कि वो कहीं और से पहले से आ चुकी है। ये बात भी हो सकती है। तो हम बात करेंगे मनी जी से कि ये कब से चल रहा है इस प्रकार का इन्फिल्ट्रेशन और इस प्रकार की जिहाद जिसे हम कहते हैं। लव जिहाद की बातें लोग बहुत करते हैं, बहुत सी बातें की गई है, मगर ये कौन सा जिहाद है जो हमारे साथ में अभी भी चल रहा है? और ये तो शुक्र मानो कि पिछले 10 साल से, जब से एनडीए की, बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, तब से वो मेडिकल वाला और ये तो काफी बंद हो गया। और मेरा एक सबसे पेचीदा सवाल आज मनीष साहब से एक ही यही रहने वाला है, ऐसी कितनी सीमा हैदर भारत में आ चुकी है? मनीष साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वी वेलकम यू टू अवर चैनल अगेन। और मेरे दर्शकों को बताइए कि ये सब हो क्या रहा है, और वाकई में ऐसे वाकयात क्यों होते हैं, किस लिए होते हैं? क्या ये सीमा हैदर का कोई कनेक्शन साउथ से निकलेगा, जहां पर कोई साजिश की जा रही थी? बंगलोर में से भी अभी अभी कल 5 संदिग्ध लोगों को पकड़ा गया है, जिनको कर्नाटक के होम मिनिस्टर टेररिस्ट कहने को तैयार नहीं है। तो ये सब चल क्या रहा है सर, ये बताइए सर। प्लेटफॉर्म इज फॉर यू। हिमांशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत ही गंभीर मामला हमने चर्चे पे लिया है, और ये बहुत ही उचित है कि इस समय इसको कम से कम इसके कई बिंदुओं के बारे में मैं श्रोताओं को अवगत कराना चाहता हूं। जैसे कि आपने पहले ही सूचित किया कि आज का मामला नहीं है, कई सालों से चल रहा है। आज एक, हम तो लव जहाज की बात तो बहुत करते हैं, पाकिस्तानी लव जहाज एक आज ये नहीं है। मैंने एक केस के अंदर प्रोसिक्यूशन सैंक्शन दिया था, वो एक लड़का था, इंजीनियरिंग कॉलेज का स्टूडेंट था, ऐसे ही फॉर्मूला हुआ था, परंतु वो जो पाकिस्तानी का लड़की वो इधर नहीं आई, ये उधर गया। फिर अच्छा, दुर्भाग्यवंश ये विशाल उपाध्याय केस है, वो बाद में बड़ा प्रोमिनेंट है, पेपर में भी आया था। लड़का मात्र 19 साल की आयु, 19 साल के आयु, सेकेंड ईयर ब्रिगेडियर का लड़का था, और कुछ पूना में इंजीनियरिंग कर रहा था। अच्छा, होनहार एक बच्चा था, सक्षम विद्यार्थी था, ऑनलाइन में पकड़ा गया। और बाद में जब जांच चलती रही तो जिस नाम से बात उसकी हो रही थी, संवाद ऑनलाइन में हो रही थी, वो कोई पाकिस्तान का मेजर था, आईएसआई का। पाकिस्तान का और कोई आईएसआई का मेजर था। वो झूठे नाम पे बात कर रहा था। ये जब कराची गया तो कराची कॉल गर्ल से उसकी निकाह करवा के, उसको कन्वर्ट करा के, फिर वापस आके उससे इतना ब्लैकमेल करके उसने उसके कैसा ट्रैप किया था कि वो अपने पिताजी के कोलीग्स के घर में जाके ऐसे बातचीत में चैट लिया के वो उसके हैंडल को पास ऑन करता था, और कई बात बहुत ही गंभीरता से पकड़ी गई। ये 2007 विशाल उपाध्याय। ये मात्र एक केस नहीं है। हमने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट के 2 सर्विंग ब्रिगेडियर, एक लेफ्टिनेंट कमांडर नेवी के, वो आज भी कारावास में है, और मैं नाम वगैरह नहीं ले रहा। ठीक है। और भी कई केसेस आपको मिलेंगे। पाकिस्तान के थ्रू ये ऐसे सीमा हैदर, ऐसे फ्रेंड स्क्वायर, ऐसे पीयूबीजी, ऐसे सोशल मीडिया के थ्रू तो होता ही रहता है।
आज नहीं हो रहा, ये कोई 20 साल से हो रहा है। 17 साल पहले तो मेरे पास इनपुट आई थी कि उत्तर प्रदेश विशेष तौर से जहां पर इस केस के साथ जोड़ लगती है, जिसका जो आइडेंटिफिकेशन कॉमन थ्रेड है, उत्तर प्रदेश। 2000, इसके बारे में मैं एक इंटरव्यू में भी मैंने कहा है, अभिनंदन मिश्रा थे संडे गार्डियन के एडिटर थे, उनसे मेरी एक संवाद में मैंने कहा, उन्होंने छापा भी था। 2007 में एक हमारे पास गोपनीय सूचना आई थी कि कई सिविल सर्वेंट उत्तर प्रदेश के, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, ये ठीक है सर। कई सिविल सर्वेंट, पुलिस ऑफिसर्स, मीडिया पर्सन, जुडिशियल ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज वगैरह, आगे देखे जाए तो, और पीएसयू चीफ वगैरह, कुछ कई नाम थे। ये लोग क्या करते हैं कि पाकिस्तानी औरतें, स्त्रियां आती हैं, नेपाल के थ्रू आती हैं, इधर एक तरीके के किसी न किसी लाइसेंस काम की तरह से अपने आप को प्रेजेंट करती हैं, फिर उन ऑफिसर्स के साथ हनी ट्रैपिंग करके ब्लैकमेल करती है, और कुछ ने तो निकाह भी कर लिया। एक पर्टिकुलर मस्जिद है, उसका नाम दिया था मऊ, एक उपनगर है, उस नगर में वारणा के बाद, वाराणसी के बाद मऊ के एक उपनगर है, वहां पर एक बड़े मस्जिद है। वहां 2 इमाम होते थे जो अच्छे लोकल जेन्यून मुसलमान होते थे, उनका बिल्कुल मस्जिद कमेटी तरीके से और विधि विधान से निकाह करवाती थी, और वो एक विधि विधान के रजिस्टर में रखती थी सूचना, और जो ऐसे निकाह होती थी उसको एक पाकिस्तान इमाम वहां बैठा हुआ था, वो करता था। ये सब बोला हुआ है। इनका सूचना है, संज्ञान तब भी था, उस वक्त भी संभवतः एक ठोस कदम उठाना चाहिए था, एक बहुत ही ठोस प्रक्रिया करनी थी, परंतु तत्कालीन सरकार से आदेश यही आए कि इसको सिर्फ अवगत करा के कंसर्न अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करके छोड़ दो। छोड़ छोड़। अब आदेश ऐसे आ गया, इसे आगे नहीं ले जाना, तो हमने भी उसी तरीके से करवा दें, ये ऑन रिकॉर्ड। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मगर एक बहुत ही कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी थे, द्वितीय नागरिक का स्तर मिलता है। एक पूरे दशक तक उनके ऑफिस के अंदर इस तरीके के एजेंट्स का उपस्थित होना, उनको शय देना चला है। इसके ऊपर भी कई बार मैंने बोला है, परंतु क्योंकि वो एक, उनको एक प्रोटेक्शन मिलती है, तो इसलिए काफी हद तक विवश थे। परंतु ये भी हुआ है। तीसरा, कई तरीके से होता है, जैसे आपने एक चीज बोला, मेडिकल वीजा। 80% ऑफ द मेडिकल वीजा आर फ्रॉड्स, कुक्ड अप पेपर्स, यहाँ लेते और इसको ले आके दोपहर को किसी, और कुछ में कैसे कैसे टेक्निकलिटीज आते हैं आपको पता। जो बीमार शिशु होगा, अस्वस्थ शिशु जिसको ट्रीट उपचार के लिए यहाँ लाते हैं, वो उसकी माँ होंगे, मगर उसके साथ आने वाला बाप नहीं होगा, कोई और एजेंट। नहीं तो बाप होगा तो वो एजेंट बना के रेडिकलाइज करके भेजा जाएगा। दोपहर को उसको बाप तो इधर उधर घूमने चले जाता है, हॉस्पिटल में माँ रहती है। तो जेन्यून केसेस में भी अपना, उसके आड़ में अपना काम करते थे, और इंस्ट्रक्शन ये होती थी कि पाकिस्तान हाई कमीशन में डेली रिपोर्ट कर। हाँ, तो उस काउंसिलर हिसाब से अफेयर्स अपना, की भी बात कर रहे हैं।
काउंसलर एक्सेस तो जो प्रिजनर्स है उनकी होती है। If citizen visiting Pakistan on medical India on medical visa should speak to Pakistan High Commission. One of the parents are two of people are accompanying the patient. Genuine cases. Patient is in the hospital. One attendant will be there, and another will go and report to Pakistan. Oh. These are all inputs are there. Pakistan delegates coming on official delegation have been caught as doing espionage, have been caught doing drug trafficking. आपको शायद आप थोड़े से इंटरनेट सर्च करिए 16 अक्टूबर 2006 चैंपियंस ट्रॉफी जयपुर। देखो पाकिस्तान हाई कमीशन जो सही में प्रमाण देने के बाद भी डिनाई करता है। उस दिन क्या किया, वो दो लड़के उनके दो टॉप फास्ट बॉलर मोहम्मद आसिफ और शाहिद अकबर को अपने आप एडमिशन करके कि ये ड्रग्स लिया है, इनको वापस भेज रहे हैं क्योंकि टूर्नामेंट से बाहर होगा सुबह सुबह और निकलवा दिल्ली से भेज। उस आड़ में अपने एडमिशन के आड़ में उन्होंने एक बहुत बड़ी चीज छिपा दी पर्दा डाल। बिकॉज ये पूरे क्रिकेटिंग फैटर्नी को भी पता था। पाकिस्तान लगभग मेरा मोटा मोटी मेरे को अभी ध्यान नहीं है, बहुत साल हो गए, ये पूरा पाकिस्तान के जो ऑफिशियल्स थे, जो क्रिकेट टीम सब जो है ड्रग पेडलिंग कर रहे थे। सर अभी मैं आपको जरा सा रोकूंगा। 16 अक्टूबर 2006 आप डेट नोट कर लेगा और चेक कर देगा। कुछ क्रिकेट प्रेमी को याद शायद स्मरण में भी होगा। सर मेरा सवाल यहाँ पर ये आता है कि 2006 से 2014 एक फेज, 2014-15 से जब से हमने ये डिप्लोमेटिक ताल्लुकात बहुत कम कर दिए या मैन टू मैन पर्सन टू पर्सन कॉन्टेक्ट के ताल्लुकात बहुत कम करती है द रिलेशनशिप्स, उसके बाद इसमें कोई फर्क आया है? देखिए नंबर्स कम हुए नंबर्स, क्योंकि नंबर ऑफ वीजास कम हुए, क्लोजर एग्जामिनेशन। मगर वो क्या करते हैं, पीआर उनके जो कई पीआर एजेंसीज हैं, कुछ जर्नलिस्ट हैं, कुछ न्यूज फीचर एजेंसीज हैं, कुछ पोटेंशियल परपेचुअल पीआईएल वाले हैं, कुछ वैसे इन्फ्लुएंसर्स हैं सर, हर जगह से बोलना अमन की आशा साफमा फलाना दिखना। कुछ साफमा के जर्नलिस्ट हैं। तो मैं और भी आपको मैं दिनांक देता हूँ 9 मार्च 2005 मैं किसी को ठेस पहुंचाने के, किसी के निजी जीवन के किसी ट्रेजेडी को उड़ेदना नहीं चाहता, परंतु 9 मार्च 2005 को दिल्ली के अंदर एक ह्यूज डिलीवरी ऑफ कंसाइनमेंट ऑफ ड्रग्स पकड़ी जानी थी तुर्कमान गेट में। जो डिलीवरी लेने वाला था मर गया। ये पूरा संयोग था कि उसी दिन एक और बहुत ही पावरफुल कपल दिल्ली के, उन्होंने ये कहा था कि हमारा बेटा रात को एक्सीडेंट में मर गया। अच्छा सर ये सब बहुत ज्यादा कमानी है। वो हमारे राजीव मल्होत्रा से the snakes are there in our own backyard also. Sir, snakes are there in our backyard, sir, सही बात है कि there are snakes, but ये हनी ट्रैपिंग का खेल जो चल रहा है पिछले कई सालों से, भले ही इसमें कमी आई हो, तो ये जो सीमा इस केस के स्पेसिफिक रेफरेंस में मैं जानना चाहूंगा आज की स्थिति में कि सीमा हैदर ने आके जिससे प्यार किया पबजी के खेलते खेलते और फिर शादी की, वो तो एक बहुत मामूली इंसान है। अभी जनरली हनी ट्रैपिंग इज डन
to the bigger army officers, people with the vital information, people with the see, that is what the Amit's understanding is. ये बताइए सर आप कि ये कैसे होता है हनी ट्रैपिंग? ये जो जिसको उसने हनी ट्रैप किया है और उसके पिताजी जो है, उनका बैकग्राउंड तो बड़ा ही नॉन डिस्क्रिप्ट बैकग्राउंड है ना? फिर वो बिल्कुल पाकिस्तान नॉन क्या क्या आ डिस्क्रिप्ट। चुके हैं, ऐसी बात है। वही चीज जो जो विशाल उपाध्याय केस में हुआ था, विदाउट अच्छा पाकिस्तान लाके आ चुके हैं तो वहां से ब्रीफिंग भी मिली होगी। पाकिस्तान भी वाया दुबई गए होंगे या वाया टर्की गए होंगे, बिकॉज पाकिस्तान के लिए डायरेक्ट यहाँ से आने से वो स्टैंप लग जाती है वीजा में। फिर वो पाकिस्तान गए तो वहाँ उनको, क्योंकि व्हाट हैपेंस इज, अब यहाँ से दे विल गो टू इस्तांबुल फ्लाइट में, वहाँ अपना पासपोर्ट छोड़ देंगे, कोई नया फ्रेश मिलेगा। ट्रैवल पे मिलेगा और वहां से वो इस्लाम पाकिस्तान जाते हैं। दिस इज ए वेरी कॉमन प्रैक्टिस। विशाल उपाध्याय केस में आज से 2006 में भी यही हुआ था कि दुबई में उसका पास, तो दुबई से आजकल ज्यादा सख्ती हो गई है बिकॉज मैत्री ज्यादा बढ़ गई है और ये सरकार का जो कार्यकाल है इसमें इसको गंभीरता से लिया जा रहा है। देखिए, डिप्लोमेसी एंड सिक्योरिटी इज एज स्ट्रांग एज द पॉलिटिकल लीडरशिप अलाउड देम, ये और हमें दिख रहा है। इसलिए जो आज के विदेश मंत्री जो चांटा मारते हैं, उसके साथ मस्कुलर अप्रोच दिखाते हैं, 2014 से पहले नहीं होती। अच्छा, ऐसे ही सिक्योरिटी में भी जो उपलब्धियां आज दिख रही है, बोथ इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी आल्सो इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी, जो आज आज 8 साल में 9 साल में जिसने प्रगति की है वो 2014 से पहले नहीं थी। वो अच्छा फिर भाषण देते थे, भाषण देके ठीक है हम डिमार्श भेजेंगे, वो कर देंगे, हाई कमिश्नर को बुला देंगे और हाई कमिश्नर को बुला के उसके बाद वो इफ्तार की पार्टी का नाम डेट डिसाइड होता था और मंत्री जाते थे पाकिस्तान में, पाकिस्तान डे में कौन मंत्री जाएगा सब आगे पीछे लगते थे। आजकल ऐसा नहीं है। आजकल अगर कहीं प्रोटोकॉल की कंपल्शन है तो प्रधानमंत्री डिसाइड करते हैं ये 2 मंत्री रिप्रेजेंट करेंगे, खाएंगे पिएंगे कुछ में घर आ जाए। जैसे ही उनका इवेंट खत्म हुआ दैट्स इट। वहां जो है अच्छे अच्छे जर्नलिस्ट को गाना गाते हुए हमने टेप्स देखी है, सीडी वगैरह देखा है। अच्छा, बड़े गाना बड़े गाते हैं, मतलब जर्नल डांस वहां करते हुए भी लोग देखे गए होंगे। नहीं एक अब तो वो निधन हो गया तो उसके बारे में क्या बताए। एनडीटीवी के बड़े प्रसिद्ध जर्नलिस्ट थे, खाने पीने का बहुत शौक है। जायका के ऊपर प्रोग्राम, जायका के ऊपर वो भी करते थे, प्रोग्राम भी करते थे। ऐसे कई हमारे साथ, वही बता रहा हूँ, आज भी हमारे अंदर ऐसे ऐसे जर्नलिस्ट हैं, ऐसे ऐसे वकील हैं, ऐसे ऐसे पॉलिसी मेकर्स हैं, टीवी पैनल में आते हैं जिन्होंने 2010 के स्टोन पलटिंग से पहले आने वाले इनपुट को अनदेखी करके डिप्लोमेसी को आगे बढ़ाने का आदेश पास किया। सर, आपने 2010 का जिक्र किया, 2010 की स्टोन पेल्टिंग कश्मीर की। वही की उसी की मैं बात कर रहा हूँ सर, उसके 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 संदर्भ में मैं एक छोटे से सवाल ऐड कर दूं, आप कहे फिर। सर, ये आसिया अंद्राबी गैंग का क्या, और उसका क्या संबंध है ये हनी ट्रैपिंग और फीमेल इन्फिल्ट्रेशन? फीमेल इंटरप्रिटेशन में तो उसका बिल्कुल संबंध है। आसिया अंड्राबी ही नहीं है, मुफ्ती मोहम्मद भी, महबूबा मुफ्ती भी इसमें कोई कम नहीं है। वो बेचारी दुख्तर ने मिल्लत का एक नेतृत्व करती है, इसलिए वो है। परंतु मुफ्ती हो या अब्दुल्ला हो, उनके सपोर्ट के बगैर ये एग्जिस्ट नहीं कर सकती। ये तो, और फंडिंग भी जो, देखिए आसिया इंदिरा भी आज किधर है आपको पता है? किसी को पता है? नॉट सीन एनीवेयर। नो मैम। 2014 से पहले हर चौथे दिन उसका शोर बजता था। हाँ, वही बोल रहा हूँ मैं। वो कभी छाती पीट के आती थी, कभी कहता है मार दिया, ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हो गया, ये हो गया। आज ऐसा नहीं। कारण क्या है? कारण ये है कि
तो आर्टिकल 370 वाज द गेम चेंजर अब्रोगेशन। बराबर। आप 2005 2600 करोड़, उसके बाद 26,000 करोड़, आफ्टर 42,000 करोड़, आफ्टर 55,000 करोड़, 80,000 करोड़ स्पेशल पैकेज मनी टू कश्मीर। यूपीए सर टू कश्मीर। वो सब 40 to 50% सेपरेटिस्ट के हाथ में जाते थे, नकली प्रोजेक्ट। तमिलनाडु टू सिंहपुरा रोड आज तक बनी नहीं थी, उसके अंदर 6 बार पेमेंट हो चुका है। स्कूल कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल क्लासरूम्स इन पटन डिस्ट्रिक्ट, उसके लिए जा चुका है। बारामूला हाईवे बीइंग रिकॉर्पोरेटेड, वो पैसा लूट के ऐसे ऐसे वही प्रोजेक्ट करते करते कई बार। अच्छा, वैली में भी 90% जाती, 94% बजट इफ यू गो टू वैली, 4% टू जम्मू और 2% टू लद्दाख। वो सब चेंज हो गया। सही बात है सर। ये जो अभी बात कर रहे हैं हम, कितनी सीमा हैदर होगी अभी आज? बहुत ज्यादा हो। आपको भी देखिए, यहाँ है, आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट तटवर्ती इलाका कर्नाटका और नॉर्दर्न केरला में कितने हैं हमें पता नहीं सर, मैंने ये जानबूझ तो के तटवर्ती कर्नाटका का बात किया कि कल तटवर्ती जो रेड हुए कर्नाटका और हैं। वो रेड, अच्छा, तटवर्ती कर्नाटका में पहले भी कई गंभीरता थी, 5 साल में कंट्रोल हुई थी। एंड आई हैव नॉट हैव एनी ग्रीफ ऑन बिहाफ ऑफ एनीबॉडी। एनीबॉडी हैड स्टॉप Islamization, radicalization in Karnataka. If anybody has thought, I have seen it. It is Mr. Yediyurappa. Oh, how? See, I will give you the example. German bakery blast occurred in 2010. Yes. It was also planned in Karnataka, Bangalore. अच्छा. We have issued the input. Karnataka government, Maharashtra government. Maharashtra government allowed it to happen. Yediyurappa took steps to ensure that it doesn't happen. Administration को कस के रखता था. Another very major important mishap was planned by the jihadis. He stopped it. So these are, I remember a few of the cases where he has personally stopped such mishaps by jihadis from happening. देखो वो अंदर क्या चलाता है एडमिनिस्ट्रेशन, हमें उससे नहीं लेना देना। जहां तक इस मामले की बात है, बिल्कुल उनका समर्थ पूरे स्टेट का जोर लगा देता था, बल लगा देता था। राष्ट्र प्रेमी थे पूरे 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 राष्ट्र प्रेमी। वो करप्शन का चार्ज जो सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया, वो सब अलग बात है। लोग बाग अच्छा ऐसे लोगों के साथ ऐसे एलिगेशन लगते हैं जो राष्ट्र प्रेम का काम करते हैं ना, तो ये तो बहुत ही जो प्रॉब्लम्स है ना, ये पार्टी जिनको मैं बता रहा हूँ, ये जो स्नेक्स है, ये लोग उठपटांग के इनके ऊपर ऐसे ऐसे आरोप लगाते रहते हैं, उनको डिमोरलाइज करते हैं, परंतु इट्स अ फैक्ट। क्योंकि मैं बता रहा हूँ ये सब किस्से हैं जिनको, तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि जब कर्नाटका में भाजपा या जो भी सरकार नहीं आई, इसका मेरे को भी अनुमान है कि इसका क्या इनको प्राइस देना पड़ेगा, व्हाट प्राइस दे विल हैव टू पे, बट अ गुड मोमेंटम हैज बीन लॉस्ट। Yes. They have access to arms, which was kept under control in the coastal Karnataka. They have access to training, which was kept under control in coastal Karnataka. इन सबका जो परिणाम हुआ ना, अब कर्नाटका में आपको पता चलेगा। जो केरला में आज कोई लॉ नहीं, there is no law for the jihadis in Kerala, you know. Yes. पुलिस वाले को चांटा मारेगा, पीटेगा, सब करेगा। ये बिहार में भी काफी कुछ है, बंगाल में है, यूपी में they are want to penetrate, they want to disturb the equilibrium, ऐसे ऐसे। परंतु उसके अंदर एक तरीके से योगी जी का जो बुलडोजर टेक्निक है या जो भी है बड़ा इफेक्टिव टेक्निक। दैट इज द लैंग्वेज दे अंडरस्टैंड। और दूसरा, यूपी में आज की बात नहीं है, पहले भी वही बीएसपी सपोर्ट, गॉट द बीएसपी सपोर्ट, फ्यू टेररिस्ट हैव गॉट समाजवादी का तो सपोर्ट आज भी मिलिटेंसी और टेररिस्ट के साथ है, वो अभी तक वो हटा नहीं। तो ये जो स्टेट गवर्नमेंट जब तक एक साथ एक प्लेटफॉर्म में नहीं आती, और दूसरा सारे पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म में आज जो
बताया जा रहा है मणिपुर प्रॉब्लम could have been solved if all the political parties had come on यस one place. बट उससे वो मजा लेते हैं, उसका वो फायदा उठाते हैं, उसका लाभ उठाने के प्रयास करते हैं, जो एक अच्छे तो इसलिए मैं पहले भी बोला था ईसी इलेक्शन कमीशन should be given the powers to de-recognize the political parties which are indulging in anti-national activity. They have no right to exist as a political entity. सर हमारे पास तकरीबन 9 मिनट है अभी. माय बेसिक क्वेश्चन है, मेरा एक बेसिक क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है. सर हम लोग बात कर रहे हैं एक बाजू हनी ट्रैपिंग की, फीमेल इन्फिल्ट्रेशन की, दूसरी बाजू बात कर रहे हैं ड्रग्स. ड्रोन से बेचते थे, वो तो हम सबने देखा है कि यूपी में अतीक बोल भी चुका है जाने से पहले, ऊपर जाने से पहले. तो सर ये दो का कनेक्शन क्या है, और ये मिनट्स इंडिया में कितने हद तक वास्तविक है, और हमें इसके ऊपर क्या स्टेप्स लेने चाहिए? वी हैव अबाउट 9 मिनट्स, यू नो. देखो जो प्रोमिनेंट लोगों की बात करी थी, उसके इमीडिएटली परिणाम क्या हुआ कि जो डीसीपी हनी ट्रैप नैर्को का एक बड़ा सिंगल पर्टिकुलर डिप्टी कमिश्नर पुलिस दिल्ली पुलिस में होता था 2005 में, उसको डिमोलिश करके रीस्ट्रक्चरिंग करके सारे डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग इंस्पेक्टर नैर्को कर दिया. पहला परिणाम कि जब उनके ऊपर प्रताड़ते हैं तो इस तरीके, तो ये लोग उनके साथ हैं. वो साफमा हो या क्रिकेट टीम पे वजह ताली बजाने वाले हो, तो आज जो बढ़िया डिसीजन लिया कि हम ना पाकिस्तान जाएंगे ना पाकिस्तान इधर आएगा, दैट इज वन वेरी गुड थिंग. नंबर टू क्या है, हनी ट्रैपिंग के ऊपर भी बहुत ही अनफॉर्चुनेट थिंग्स होती हैं, कई तरीके से होते हैं. फॉर आई डू नॉट वांट टू टेक मी टू एक मूवमेंट चली थी हनी ट्रैपिंग का, एक मोटा बता दूं, बहुत ही बिगर लेवल पे. मैंने अपने ग्रंथ में लिखा है कि यूपीए 1 का जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स was on the same page with Pakistan. Wow. अच्छा, यूपीए 2 में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स was nearly honey trapped. It was all over the papers. His wife, I do not want to take the name. Then NDA came and we had a very prominent, I don't want to give any character certificate to that gentleman. What he did it in 1980s and 90s, that is all consensual. 2015-16 में जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स था, तो एक मी टू मूवमेंट चला, बिकॉज ही वॉज नॉट बजिंग टू द हनी ट्रैपिंग. जैसे ही उसने रिसाइन किया, मी टू मूवमेंट खत्म हो गया. सीधे आप लोग डॉट्स ज्वाइन करना चाहिए. जब तक वो रिसाइन नहीं किया, पता नहीं किसको कभी नाना पाटेकर के ऊपर लिटिगेशन, कभी इधर लग रही है, कभी उधर लग रही है. तो ऑल वाज बिकॉज ही वाज नॉट प्लेइंग टू द गैलरी ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स के पास भी कई जो इंपॉर्टेंट पेपर्स होते हैं, पूछते हैं कि क्या प्रपोजल है, क्या है, क्योंकि अगर मेन मंत्री अगर टूर में है तो इनको कहीं इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना पड़ता है, एजेंडा पेपर्स आते हैं या फाइल है, तो वो एक्सेस पॉइंट होता है हनी ट्रैपिंग का. ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सेस पॉइंट, नॉट ऑर्डिनरी. अभी एक और जैसे डीआरडीओ का साइंटिस्ट था, ये तो उनका चलता रहता है. पुणे में एक डीआरडीओ के साइंटिस्ट पकड़े गए, वो सब चलता रहता है. बट हाउ डेस्परेट दे आर, they went on to go start a Me Too movement to frame. अभी वो कोर्ट में है, वो जो भी होगा वो कोर्ट तक पहुंचा. बट जैसे as soon as he resigned, Me Too movement died. तो इतना तक पाकिस्तान, आई एम नॉट obsessed with any anti-Pakistani. ये सब डॉट्स हैं आपके सामने. जैसे ड्रग्स के बारे में बोला था, 16 अक्टूबर 2006 यहाँ पर दो, अच्छा, the entire, it was found that the entire team of Pakistan was peddling drugs. It peddles drugs. Wow. And when it came to the notice of Bob Woolmer in next World Cup, he was killed by the Pakistani team. बात ही कर. सर अभी लास्ट. सर ये स्टोरी बहुत लंबी है. ये सर ये मैं जानता हूँ कि ये स्टोरी बहुत लंबी है. उसे हम स्पेशल, why Bob Woolmer was killed, why an English coach?
नहीं, बिकॉज ही प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द प्लेयर्स ऑल डू, ये प्रैक्टिस के टाइम पे जाके चरस बेचते थे. Yes, yes. No, not only that, he had taken objections. See, what happened in Jaipur, that somehow the entire team was found trafficking, सर right? एक So, ही मिनट में coach- सर, एक मिनट में जवाब दीजिए coach picker objection. सर, एक How मिनट he में जवाब came- दीजिए. ये जो प्रेजेंट सीमा हैदर, गुलाम हैदर का केस है, व्हाट डू यू फोरसी? एक ही मिनट में सर, वी हैव जस्ट 1 minute. He should be taken out by ATS and bloody charged. पहले उसको अंदर करो, फॉरेनर्स एक्ट में तो अंदर कर ही दो. फॉरेनर्स एक्ट में इलीगल इंटरप्रिटेशन कह के उसको कस्टडी में लेके ATS को हैंड ओवर करो. क्या क्या आएगा, कितना उसने रिसोर्सेस स्पेंड किया, किसने रिसोर्स स्पेंड किया, ISI का कितना लिंक है, इसके लिए वो माउथ पीस बनी हुई है. हाउ मच शी वाज ट्रेन्ड, बिकॉज अजमल कसाब वाज आल्सो ट्रेन्ड like that. She has been, there's a training school for Pakistani infiltrators जो इधर आते हैं, वो टेररिस्ट हो या एक्सपेरियंस के लिए आते हैं. She must have been trained somewhere in Kahuta or Faisalabad or somewhere. Kahuta, Faisalabad or some other place in Pakistan, she was Yeah. trained. That is what I do not know where, because there is one Peshawar के border में भी there's a very severe training area. It's a very extremely rigorous training करते हैं. तो So वो that means she आपका was- आदमी की मदद करे. she was trained somewhere. Certainly she has been trained and mentored and coached. Okay, okay. So whoever has given a training has done a fabulous job. वो तो कहना पड़ेगा इसमें वो पूरे They are कहते हैं cutting the nose to spite the face. तो वो भले ही घर में पैसा ना हो, अब तो कहीं ना कहीं से उनको भीख आ ही जाती है. They will do these type of things with full dedication, whether it is commitment to their religion or it is commitment to their nation or whatever it is. इतना तैयार कर देंगे कि say Ajmal Kasab, had he not been caught, he would have passed off as an Indian student, Hindu student. सर सही बात है. Not only माय फ्रेंड्स, मनी साहब जो कह रहे हैं ना, उसका संदर्भ समझने की कोशिश कीजिए. अगर जरूर पड़े ना तो ये वीडियो दोबारा देखिए. What he's been talking about is something very very sinister. एक जमाने में कहा गया था, पाकिस्तान वाले ऐसा कहते थे कि हम जिहाद करेंगे, 1000 टुकड़े करेंगे. And this is one of the biggest, one of the biggest way of doing it by infiltration, female infiltration and drugs. हमारे पंजाब में क्या हो रहा है ड्रग्स की वजह से, कश्मीर में क्या हो रहा है, वो हम सब लोग देख रहे हैं. और हिमाचल में एक रिपोर्ट के मुताबिक, दोस्तों मैं बंद करूं उससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि एक रिपोर्ट के मुताबिक देयर आर समथिंग मोर देन 25,000 सीमास in last 10-15 years have come to India. Somewhere around, somewhere around. And maybe someone will be in your village, someone may be in your city. So be careful. जब हम बात कर रहे हैं तरक्की की, जब हम बात कर रहे हैं to be on the top power, economic power of the country, we need to be very careful as far as our security is concerned. And we need to see that 2008 में, 2006 में, 2004 में जो वाक़े हुए थे बम धड़ाके के, और जिसकी वजह से इंडिया की इमेज चली हुई थी, वो ना हो. शायद आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा. पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और हम फिर मिलेंगे एक नए संस्करण के साथ. मगर याद रखिए, बी सिक्योर, और नेशनल सिक्योरिटी इज द प्राइम इंपॉर्टेंस. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू नंबर 1.